सो हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। सर तो ये आज अपना सिक्योरिटी वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सिक्योरिटी में आप विंडो ऑथेंटिकेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कैसे क्रिएट करना है। हाँ वो तो पता है विंडोज का। रोल लेवल में हो गया कि आपको क्या है, एक्सेप्शन आप कैसे ग्रांट डिनाई, वो भी मैंने विजार्ड से कमांड से दोनों करवा दिया। हम्म। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब में हो तो गया ना पूरा। और अभी के टाइम में जानते हैं ये वाली जो एक्टिविटी है ना, एक विंडो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कर सकता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि विजार्ड में सब कुछ है अवेलेबल। नहीं ठीक है हो तो जाएगा सर, उस दिन मुझे थोड़ा क्वेरी वाला समझ नहीं आ रहा था, अभी हो जाएगा। ओके, ये काम करता हूँ, एजेंट स्टार्ट कर लेता हूँ कि एजेंट स्टार्ट होगा तभी आपका क्या बोलते हैं कि आपका जो कुछ भी शेड्यूल होगा वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, देखते हैं किसकी ज़रूरत है, तब तक चलता है। सर ओके, एजेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, किस डेटाबेस में? एमएसडीबी में। एमएसडी में। तो फिर और से बैकअप रिस्टोर वाला सारा इंफॉर्मेशन उसी में होता है क्या, एमएसडीबी में? सारे उसी के अंदर होते हैं। ये काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेरी बाद में ले लेंगे। ठीक है। ठीक ठीक। ओके, तो मेंटेनेंस प्लान बेसिकली क्या है? डेटा जैसे कि डेली ओएलटीपी सर्वर पे आपका एक्टिविटी होता है, और जो कुछ भी अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ये सब कुछ होते रहता है टेबल के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि हम्म उस डेटा को आपको हो सकता है बैकअप लेना हो, या डेटाबेस आपका बहुत ह्यूज है, कनकरेंट ट्रांजैक्शन होता है, पैरेलल ट्रांजैक्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस खराब आ रहा है, तो कैसे उसको री इंडेक्स करके फ्रेगमेंटेशन ठीक कर सकते हैं, वो सारे कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। और ये सारा कुछ विजार्ड बेस है, और आपको इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा कि कैसे, मतलब कि मेंटेनेंस प्लान कैसे बनाना है। मेंटेनेंस आपको पता लग गया कि डेटाबेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आज सपोज कीजिए कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ लाइब्रेरी का, आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में डेली यूजर आते हैं और बुक पढ़ के जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल है कि एक रैक है जिसमें आईटी का बुक मिलता है, कहीं पे हो सकता है कि लिटरेचर बुक मिल रहा है, कहीं मैथमेटिक्स का बुक मिल रहा है, कहीं रिसर्च का बुक मिल रहा है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत से डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, और उस मतलब कि क्या करते हैं, बुक को लेते हैं और लेके यूज करते हैं, और टेबल पे छोड़ के जो जहाँ पे रीडिंग एरिया है वहाँ पे रीड करके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ऐसे होते रहा, तो कल के डेट में आप ही जाएंगे और बुक का अगर आपको चाहिए, आईटी का बुक चाहिए, डेटाबेस का बुक चाहिए, तो आपको राइट प्लेस पे आपको नहीं मिलेगा। यानी कि शाम को जब भी सारे लोग चले जाते हैं, तो लाइब्रेरियन क्या करता है, फिर से वो उस बुक्स को उस स्लैब्स के अंदर वो रखता है जहां पे उसने डिफाइन किया है कि ए एरिया आईटी का है, ए रिसर्च का है, मैथमेटिक्स का है। तो वहां पे ये सीक्वेंसिंग होगी, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि शाम में जब सारे लोग चले जाते हैं, डेटा मेंटेनेंस होता है। तो वैसे ही डीबीए का एक्टिविटी यही कोरिलेटेड है कि अगर सपोज कीजिए कि इंडिया का यूजर है, इंडिया का कस्टमर है, तो बेसिकली क्या होगा कि इंडिया टाइम में वो यूज होगा। तो अगर उस समय मेंटेनेंस वाला एक्टिविटी करूंगा तो परफॉर्मेंस आपका डाउन हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए आउट ऑफ शिफ्ट डीबीए काम करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं डेटाबेस को। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि यूएस का है, तो यूएस का सर्वर है, यूएस का क्लाइंट है, यूजर का कस्टमर है, तो बेसिकली इंडिया से बंदे रखते हैं और इंडिया टाइम में उसको मेंटेन कर देते हैं। उनके लिए रिवर्स टाइम होता है, सीएसटी टाइम जोन। तो बेसिकली क्या करते हैं कि ऑफ टाइम में, आइडियल टाइम में हम क्या करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं कि कल के डेट में कोई बंदा आए तो उसको सेम परफॉर्मेंस मिले। ये नहीं कि आज 10 जीबी डाटा है तो परफॉर्मेंस ठीक मिल रहा है, कल 100 जीबी डेटाबेस हो जाएगा, 100 जीबी हो जाएगा तो परफॉर्मेंस खराब मिलेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस करने के लिए सीक्वल को, और ये जो कुछ भी मेंटेनेंस होता है, ये शेड्यूल ऑटोमेटिक मेंटेनेंस हो। ये नहीं कि इंडिया वाले बंदे क्या करेंगे, रात में उठेंगे और मैन्युअली मेंटेन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे बैकअप लेना है, तो बैकअप मैं लूंगा, तो ऐसे नहीं करूंगा कि मैं रात में जगूंगा, इंडिया वाले
इंडिया वाले कस्टमर है, इंडिया वाले डीबी है, इंडिया वाले सर्वर है, इंडिया वाले सब कुछ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक शेड्यूल कर देंगे टास्क को। डेटाबेस का मेंटेनेंस, डेटाबेस का बैकअप इस समय होना चाहिए, क्लीन अप इस समय होना चाहिए था, रीइंडेक्स इस समय होना चाहिए। तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है कि SQL डीबी काम करेंगे तो आपको लेट नाइट काम करना है। तो ये सब कुछ ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, आपको शिफ्ट में आना नहीं पड़ेगा, रात में काम नहीं करना पड़ेगा। सपोज कीजिए 1 बजे रात में, इंडिया टाइम, IST टाइम में, 1 AM या 2 AM मॉर्निंग, आपको अर्ली मॉर्निंग अगर स्टार्ट करना है कोई जॉब, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम मेंटेनेंस प्लान में जाएंगे। तो मेंटेनेंस प्लान के लिए यहाँ पे देखेंगे, आपका मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे आपका होता है मेंटेनेंस प्लान। और मेंटेनेंस प्लान के अंदर आप एक जो कुछ भी आप जैसे डेटाबेस को बैकअप लेना है, तो यहाँ पे बैकअप का मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं। डेटाबेस को रीइंडेक्स करना है तो मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं। डेटाबेस का बैकअप को आप चाहते हैं नहीं, हमें 1 महीने के बाद मुझे बैकअप नहीं चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक डिलीट का भी सब कुछ मेंटेनेंस प्लान यहाँ पे बना हुआ है। तो आप मेंटेनेंस प्लान में जाएंगे और न्यू मेंटेनेंस प्लान विजार्ड के थ्रू बनाएंगे। ओके। मेंटेनेंस प्लान का नाम मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको लिख दूं डीबी, मैं लिख देता हूँ यूजर डीबी। जो आपको पता है यूजर डीबी और सिस्टम डेटाबेसेस, तो सिस्टम डेटाबेस ये है और यूजर डीबी आउटसाइड में होगा। तो मैं अगर कमांड से बोलूँ तो यहाँ पे अगर उसका डीएम व्यू देखते हैं, sys डॉट डेटाबेसेस, तो यहाँ पे आपको माइंड में ये आ जाएगा कि डेटाबेस आईडी, ये आपका टिल 4, मैं कर दूं फेयर डेटाबेस आईडी <<4, जो भी होगा ये सिस्टम डेटाबेस होगा। ठीक है, ये होगा आपका सिस्टम डीबी। और ये इसके बाद मैं कहता हूँ यूजर डीबी का, ये ग्रेटर देन जो आईडी होगा आपका 4 होगा, वो आपका हो जाएगा यूजर डेटाबेस। तो ये दोनों कमांड चला के आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये सिस्टम डेटाबेस है और यूजर डेटाबेस है। और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए सिस्टम के अंदर जाएंगे तो सिस्टम डेटाबेस है, आउटसाइड है जो यूजर डेटाबेस है। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है आपको? हेलो। सर सर अगर यूजर डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, वो क्वेरी के थ्रू कैसे पता चलेगा अगर मल्टीपल टेबल्स रहते हैं? वो सब पता लग जाएगा, लेकिन ये टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर टेबल पता करना है तो यहाँ पे आपका डीएमबी उस डेटाबेस को यूज करेंगे पहले, अच्छा। यूज करेंगे डेटाबेस का। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एडवेंचर, ठीक है, इसको यूज किया, और यहाँ पे आपका डीएमबी से व्यू होता है sys डॉट टेबल्स, यहाँ पे टेबल्स पता लग जाएगा। इसमें और भी एक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा चीज है, यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। माई सिक्वल में सेम है, सिक्वल में भी सेम है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा करना है, ठीक है। ये स्कीमा के बाद आप यहाँ पे अगर कर देंगे टेबल्स, तो टेबल्स का डिटेल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे व्यू भी होगा। तो अगर आपको केवल ओनली बेस टेबल चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं टाइप इजकल टू बेस टेबल। ठीक है, तो ये टेबल का काउंट आ जाएगा कि कितने आप सबका टेबल है। ओके, ये सारे टेबल का काउंट आ गया। तो ये काउंट आप 77 आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे काउंट आप कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को नहीं लेके आते हैं, पहले वो फिनिश करते हैं कि वो भी छोटा टॉपिक नहीं है। तो ये काउंट होगा 77। व्यू का चाहिए तो व्यू का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, व्यू का काउंट हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, और आपको एक मतलब कि याद रहना चाहिए कि ये सीक्वल माई सीक्वल सारे में यूज होता है। यहाँ पे व्यू की जगह पे मैंने यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू की काउंट का डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे इसका सब रूटीन्स होता है, सब रूटीन्स रूटीन्स होता है, सॉरी। तो यहाँ पे रूटीन्स का डिटेल आएगा, प्रोसीजर का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन इसको खत्म करते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अभी बाद में देखते हैं इसको जब भी क्वेरी होगा तो। अभी मेंटेनेंस प्लान पे है, उसको फोकस करते हैं। मुझे यूजर डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा,
कि यहाँ पे न्यू मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करेंगे। मैं यूजर डीबी मैं कर देता हूँ बैकअप्स। तो जितने भी यूजर डेटाबेस है उसको मुझे बैकअप लेना है, तो इसका नाम मैंने यूजर डीबी मैंने कर दिया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका एक पैन ओपन हो जाएगा। ये सब प्लान है, इसके अंदर मल्टीपल प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं। तो केवल मैं बैकअप प्लान के लिए इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ फुल बैकअप। इसके पहले लिख देता हूँ यूजर डीबीज फुल बैकअप। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसके अंदर बैकअप लेना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे कब बैकअप लेना है, मान लीजिए कि 2 बजे मॉर्निंग में इंडिया टाइम लेना है, तो इस शेड्यूल पे क्रिएट क्लिक करेंगे। जो टाइम चाहिए वो टाइम कर सकते हैं। आपको डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, ये सब कुछ आपके प्लान है। हम डेली चाहते हैं कि फुल बैकअप आपका 2 बजे हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2 बजे आप सेट कर दिए। इसको ओके कर, यहाँ लिख क्या रहा, एवरी डे अकर एट 2 AM, शेड्यूल विल बी यूज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट। तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हुआ शेड्यूल, बट एक्चुअल टास्क अभी बैकअप का नहीं हुआ। यहाँ टूल बॉक्स आप देखेंगे, ठीक है। तो टूल बॉक्स में आपका ये आ रहा है, ये मेंटेनेंस प्लान का टूल बॉक्स है। बैकअप के लिए है, देखिए बैकअप डेटाबेस टास्क है, इसको पिकअप करेंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बहुत सिंपल है। इस पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक। यहाँ पे आपको किस सर्वर का बैकअप लेना है, तो पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा लोकल सर्वर है, तो लोकल करेंगे। अगर कोई सर्वर आपके कहीं और एक्सटर्नल है, तो उस सर्वर को यहाँ पे सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग ब्राउज करेंगे और उस सर्वर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सर्वर का नाम देंगे, लेकिन जिस सर्वर पे आप काम कर रहे हैं, जिस सर्वर पे, उस सर्वर का आप यहाँ पे लिस्टिंग करके उस सर्वर को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ मेरा लोकल सर्वर, कभी भी सर्वर पे जाके आप लोकल सर्वर ही बनाएंगे। और लोकल सर्वर बना के जो आपका सर्वर है लोकली, जिस डेटाबेस का हम बात कर रहे हैं, उसी डेटाबेस का बैकअप के प्लान की बात करता है। कौन सी बैकअप लेना है आपको, एवरीडे फुल बैकअप लेना है जो आपने टाइम दिया है। यहाँ पे आप सारे डेटाबेस को ले सकते हैं या केवल यूजर डेटाबेस को ले सकते हैं, एक्सक्लूडिंग मास्टर मॉडल टाइमडीबी, बिकॉज दिस डेटाबेस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम डेटाबेसेस। ठीक है, तो मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं इसको, और मैं यूजर डेटाबेस का बैकअप लेना चाहता हूं। एक और भी चीज यहाँ पे नीचे देखिएगा, इग्नोर डेटाबेस वेयर दैट इज नॉट ऑनलाइन। अगर कोई डेटाबेस ऑफलाइन हो, रीस्टोरिंग हो, करप्ट हो, तो उसका बैकअप मुझे नहीं लेना है, इग्नोर कर दो। ओके, अगला बात करते हैं कि आपको बैकअप कहाँ लेना है, डेस्टिनेशन कौन सी फोल्डर में आप लेना है, किस डायरेक्टरी में चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एफ ड्राइव के अंदर यहाँ पे बैकअप फोल्डर है, वहां पे लेना चाहता हूँ। क्या हर डेटाबेस का एक डायरेक्टरी बनना चाहिए, तो मैं कह देता हूँ क्रिएट अ सब डायरेक्टरी ईच डेटाबेस। तो जितने भी डेटाबेस होंगे सबका एक एक फोल्डर बनेगा। बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना चाहिए, बैक TRN, आपको जो लगता है आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में बेसिकली आपको ये कंप्रेशन फॉलो करना है और इसको ओके करना है। तो फाइनली ये पूरा सेटअप हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूं और इसको क्लोज करता हूं। हेलो, तो यहां हाँ पे सर। तो आवाज आ रही है ना। तो देखिए यूजर डेटाबेस से बन चुका है, डेटाबेस से यूजर डीबी का बैकअप्स। इसी के अगेंस्ट में सिक्वल एजेंट पे एक जॉब बना है। इसका मैं रिनेम करके फिल्टर करना है मुझे, इस पे आपको जाना है। बेसिकली जो भी आपने मेंटेनेंस प्लान बनाया, वो चलेगा कौन, ऑपरेट कौन करेगा, सीक्वल एजेंट की सर्विस। तो यहाँ पे हम्म। जॉब बन गया होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसमें फिल्टर करेंगे, उस जॉब का नाम डाला है, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जॉब बन गया है।
और इस जॉब में आपका ऑटोमेटिक बैकअप होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक फोल्डर बनेगा और एवरी 2 PM IST वो बैकअप लेगा आपका बैकअप फोल्डर के अंदर। अगर वो कहाँ बैकअप फोल्डर है, एफ ड्राइव मैंने कहा था। यहाँ पे भी बैकअप नहीं हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। अभी टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस मेंटेनेंस प्लान को थोड़ा शेड्यूल चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको पता लगे क्या बैकअप हो भी रहा है क्या। तो नहीं तो 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा एक्चुअल रन के लिए। तो मैं कहता हूँ कि डेली ही करता हूँ, और डेली करके आकर करता हूँ मैं एवरी 1 आवर। और 1 आवर में नहीं करता हूँ, आपको सेकंड में करता हूँ कि मुझे हर 20 सेकंड पे बैकअप होना चाहिए। स्टार्ट इस समय से हो, एंड इस समय तक हो। वो क्यों मैं करता हूँ। और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। हर आपको जो हमने शेड्यूल किया एवरी 20 सेकेंड दे विल टेक अ बैकअप। अब इसको क्लोज करता हूँ। अब आप जाके देखेंगे कि 10 मिनट के बाद, हर मतलब 10 सेकंड के बाद, सॉरी, यहाँ पे आपका बैकअप आते रहेंगे। तो अब इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि वो जॉब चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे होता है जॉब मॉनिटर, एक्टिविटी मॉनिटर, इसको क्लिक कीजिए और इसके अंदर देखेंगे कि आपका जॉब चल रहा है। सॉरी, कहाँ गया। तो यहाँ पे देखिए जॉब चल रहा है आपका। तो जॉब चल रहा है, इट मीन्स की फाइल आपका, ये रिफ्रेश करेंगे, ये बैकअप चल रहा है। ओके, बैकअप कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपका नेक्स्ट रन, लास्ट रन आपको पता लगा लास्ट रन कब हुआ है, 10 बज के आपका 40 सेकंड में। तो अभी आपका अगला रन कब होगा, आपको रिफ्रेश कीजिए, आपको पता लगा अगला रन भी आ गया। तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डर देखिए बनते जा रहा है। बैकअप एफ ड्राइव में गए, बैकअप में गए, देखिए एडवेंचर वर्क का अलग फोल्डर बन गया, उसमें 3 बार अभी तक बैकअप हो गया। टाइम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए कब हो रहा है आपका 10-10। यहाँ टाइम अगर सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 24 40, आपका हर 20 सेकंड में आपका यहाँ पे देखिए 40 60 20, फिर आपका 40, ये सब कुछ आता रहेगा। यानी हर एवरी 10 सेकेंड दे आर टोकिंग अ बैकअप ऑफ ऑल दी डेटाबेसेस। सो ये आपका ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वैसे ही जो भी आप टाइम सेट करेंगे उस हिसाब से आपका बैकअप ये चलता रहेगा। यहाँ से भी इसके टाइम अगर चाहे तो शेड्यूल में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या करूँ कि एडवांस ओके कर दिया, एक बार 12 बजे। ओके, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो इट मीन्स कि ये आपका बैकअप एफ ड्राइव में बैकअप फोल्डर में आपका ये बैकअप हो गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हेलो, कोई इशू। अब एक और भी बात करते हैं, तो अगला सर स्टेप। कहाँ से सर वो बैकअप वो जॉब कहाँ से स्टॉप किए थे सर, एक बार बताइए। जॉब आप जॉब एक्टिविटी मॉनिटर में जाएंगे, अपने जॉब को फिल्टर हम्म। करेंगे, जो भी आपका जॉब है, जॉब का नाम। ये आपका सॉरी, फिल्टर अप्लाई नहीं किया था मैं, इसको कर अप्लाई फिल्टर करेंगे, केवल वो जॉब आएगा। यहाँ से आप स्टॉप, इनेबल, स्टार्ट सब कर सकते हैं। जब अभी रन नहीं कर रहा तो आप स्टार्ट करेंगे, अगर स्टार्ट हो गया तो आप इसको बंद करने के लिए आप राइट क्लिक करके स्टॉप करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि अब ये फाइल तो सर बैकअप यहाँ आप। से भी होता है ना डिसेबल, जो आप हाँ मैनेजमेंट में से। हाँ हाँ, आप देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप वहां से जो भी आपका शेड्यूल चेंज करना है सब कुछ कर सकते हैं, जो भी उसमें इनेबल करना है यहाँ से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको हम्म। टेम्परेरी डिसेबल करना है तो यू हैव टू गो विथ अ SQL एजेंट। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये फाइल क्रिएट होते जाएगा, मैं कह रहा हूँ हर 20 सेकंड में फाइल क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, फाइल तो ऐसे बढ़ती जाएगी। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको थोड़ा इनेबल कर लेता हूँ, जिसे आपको एक चीज, मुझे हिस्ट्री क्लीनअप की बात करनी है अभी। हिस्ट्री क्लीनअप एक एक्टिविटी है, आप अगर कर देता हूँ एवरी सेकेंड 20 सेकेंड बेसिकली। ओके, ये बैकअप होता रहेगा। अब ऐसे बैकअप होते रहे और आपको पता लगेगा कि
आपके डिस्क का स्पेस ऐसे ही मतलब कि फुल होता रहेगा। तो अभी आप देखेंगे कि एक बार बैकअप हुआ है और अगला रन होगा तो दूसरा बैकअप आपके पास आ जाएगा। देखिए आ गया है। वैसे चलता रहेगा। अब ये करते हैं कि ऐसे ही मान लीजिए कि कंपनी क्या करती है, 10 साल चलती है तो बैकअप उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो उसको हो सकता है 1 साल का या 2 साल का, या उसको बैकअप इंपॉर्टेंट है, ये उससे अधिक की बैकअप की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल गो विथ अनदर मेंटेनेंस प्लान टास्क। इसको हम बोलते हैं, मैं मेंटेनेंस प्लान को क्लिक करता हूं फिर से, इसी में एक मेंटेनेंस प्लान क्रिएट कर देता हूं। इसके बाद बैकअप होने के जस्ट बाद या बिफोर बैकअप, मैं चाहता हूं कि जो बैकअप की जो है ना, बैकअप मुझे क्लीन अप करनी है। मेंटेनेंस क्लीनअप और हिस्ट्री क्लीनअप, हमें क्या करना है, मेंटेनेंस क्लीनअप करनी है, जो बैकअप है फाइल है उसको क्लीनअप करनी है, और क्लीनअप के बाद इस नेक्स्ट एक्टिविटी बैकअप को चलानी है। तो इसको मैंने तार जोड़ दिया, जस्ट लाइक कनेक्ट किया कि पहले ये रन होगा उसके बाद ये रन होगा। इसमें मेरा टारगेट क्या है, मैं कहता हूं बैकअप फाइल मुझे क्लीन करना है, डिलीट करना है। आप स्पेसिफिक फाइल भी कर सकते हैं, बैकअप फाइल भी कर सकते हैं। कौन सी एक्सटेंशन की फाइल है, डॉट मैंने यहाँ पे कर दिया, बैक एक्सटेंशन की फाइल है। कितनी पुरानी फाइल आपको डिलीट करना है, यू हैव टू मेंशन हियर। क्या डे का कर सकते हैं, आवर का कर सकते हैं, सेकंड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ओके। तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम आवर कर सकते हैं और मैक्सिमम से ईयर। मैं चाहता हूं कि ओल्डर देन 1 ईयर आई हैव टू डिलीट अ फाइल। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो भी आपका बैकअप फाइल होगा, आप फोल्डर यहाँ सेलेक्ट कर लिए, जैसे मुझे पता है कि एफ ड्राइव में बैकअप में ले रहा हूँ तो बैकअप फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक वो बैक फाइल सर्च करेगा और जो 1 ईयर से जितना भी पुराना होगा उस फाइल को डिलीट कर देगा। क्लियर, कुछ पता लग रहा है आपको? यानी कि जो बैकअप चल रहा है और जो जो बैकअप मतलब कि 1 साल पुराना होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। टेस्टिंग के लिए मिनिमम से मिनिमम आप आवर जा सकते हैं। मैं कहता हूं 1 घंटे से जितने भी पुराना फाइल होगा वो डिलीट होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको मैंने सेव किया, तो जो भी फाइल यहाँ पे पड़ेगा, अगर मैं कोई भी फाइल, अगर मान लीजिए कि अभी 10.4 हो रहा है, तो 11.4 में क्या होगा कि ये 10.4 वाली सारी फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो देखते हैं, क्लास चल रहा है, तब तक की सेशन इस जॉब को कुछ टच नहीं करते हैं कि 11.4 में 11.5 में हम चेक करेंगे, अपना जॉब चलेगा और इस फाइल को, पुरानी वाली फाइल को डिलीट करेगा। इसमें कोई डाउट है? हेलो। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। Kurtika, any doubt in this cleanup activity? No, sir. Okay. So basically, we are cleaning, you can say, actual file. Now we are moving for the another activity, maintenance activity. I'm going with the same. Okay. Let me try to create a, you can say, separate one. New plan, user, DB, backup. Okay. User history cleanup. I'm going with the. अब हिस्ट्री क्लीनअप पे मैंने गया। अब हिस्ट्री क्लीनअप होता क्या है बेसिकली, मैं एक आपको दिखाता हूं कैसे, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ए हिस्ट्री क्लीनअप क्या है। जैसे कोई जॉब चला, ये वाला जॉब चला, ओके। तो जॉब चलता है तो इतने एंट्री, ये क्लीनअप आपकी एक्टिविटी आती रहती है कि ये इस समय एग्जीक्यूट हुआ, इस समय एग्जीक्यूट हुआ, इस समय फेल हुआ। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कहीं तो इंफॉर्मेशन सेव हो रही होगी। क्लियर। ये तो सारा इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। मैं कहता हूं कि ये काम करो, ये 5 साल की डाटा हर सेकेंडों में डाटा सेव हो रही है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन दे आर कैप्चरिंग फ्रॉम दी
MSDB डेटाबेसेस। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, ये डिलीट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मेरा MSDB डेटाबेस फुल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लीन अप एक्टिविटी है मेंटेनेंस प्लान में, जो इसके लिए मैं हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे टास्क में जाएंगे, हिस्ट्री क्लीन अप एक्टिविटी। ठीक है, तो हिस्ट्री क्लीन अप और ए वाला क्लीन अप दोनों में आप लोग को डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या है बेसिकली। हिस्ट्री क्लीन अप और मेंटेनेंस क्लीन अप, ये जो क्लीन करता है आपका सर इससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है कुछ सिस्टम के? किस एक्टिविटी से। ये हिस्ट्री क्लीनअप से सर। अब देखिए, आप सपोज कीजिए कि मैं टैब MSDB में स्पेस ही नहीं है, और जो कुछ भी आप जॉब चलाने वाले हैं उसका हिस्ट्री आना चाहिए, तो जॉब ही नहीं चलेगा। जब स्टार्ट होता है जॉब तो उसका स्टार्ट टाइमिंग उसमें राइट होता है। ओके, तो जब स्टार्ट टाइमिंग राइट करने का टाइम मतलब कि हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो राइट कैसे कर पाएगा। तो जब तक राइट नहीं करेगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो परफॉर्मेंस का इशू तो आएगा। तो सर क्लियर। इसकी फाइल तो जो बन रही होगी इतनी ज्यादा हैवी तो नहीं होगी हिस्ट्री की? एक बात बताइए लाइक डेट। अब एक और मैं बात बताता हूँ, ये फाइल नहीं बनती है, वो जस्ट लाइक अ टेबल में इंफॉर्मेशन शेप होता है। मैं कहता हूँ टेबल लॉग में, लॉग काइंड ऑफ लॉग, एक लॉग या एंट्री हो जाती बेसिकली है। दे आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री इनटू द टेबल हम्म। बेसिकली। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री है, कल के डेट में मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, एक टेबल में 3 कॉलम है, 4 कॉलम है। ओके, तो जब 3 4 कॉलम है, 3 4 कॉलम्स, तो आपको भी लग रहा है क्या ये स्पेस को कंज्यूम नहीं करेगा। वो स्पेस फाइनली वो कंज्यूम करेगा। ओके। और सर इसको शेड्यूल करते हुए जैसे हमने हिस्ट्री डिलीट कर दी, हम्म और जब अब बैकअप लें इसका तो हम्म कोई हम्म। इशू तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, इसे कोई मतलब नहीं। देखिए, हिस्ट्री आपने क्लीन अप किया कि आपको MS, एक और भी बात, हिस्ट्री आप पूरे नहीं क्लीन अप कर सकते। पूरे क्लीन अप करेंगे तो फिर आप रेफरेंस कैसे लेंगे कि कब आपका बैकअप हुआ है। कल के डेट में चेक करना है कि बैकअप कब हुआ, रीस्टोर कब हुआ, डिलीट कब हुआ। तो आपको जो वो तो सर जरूरत हम है, वहां से पता कर सकते हैं जहाँ फोल्डर हमारा सेव हुआ है, जैसे आपने दिखाया था कि वो टाइम और डेट आ रही थी हर सेकंड। देखिए ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि मैं एक एक फाइल को चेक करूं इंडिविजुअली, ये प्रॉब्लम है। अब मैं अगर मेटा डेटा से सिस्टम व्यू से जाके चेक करता हूं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम्म। मैं कहता हूं कि हिस्ट्री से पता करता हूं कि कब जॉब फेल हुई है। ओके, तो उसकी हिस्ट्री टेबल है, जॉब हिस्ट्री टेबल, उसमें पता लग जाएगा, ना कि हमें एक एक जाके फेल चेक करना है। यहाँ पे जब DMB आप चेक करेंगे, MSDB के अंदर जाएंगे, बेसिकली मैं यूज करता हूँ MSDB के अंदर, ये सारा ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फॉर्म, जॉब, देखिए हिस्ट्री, ऑल इंफॉर्मेशन विल गेट हियर। देखिए आपको पता लग जाएगा क्या है, व्हाट इज जॉब, जॉब ID है, स्टेप का क्या नाम है, क्या जॉब है, किसने एग्जीक्यूट किया है, कब रन क्या हुआ है, कब फेल, ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। यहाँ देखिए एक कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, स्टॉप किया गया है, स्टॉप का इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाए, कैंसिल, स्टॉप का स्टेटस क्या है 3, सक्सेस का स्टेटस 1, कब रन रन डेट क्या है आज का, रन टाइम 20 30 समथिंग, और कितना टाइम के लिए चला है, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। अब मैं अगर जाऊं कि नहीं, कितना फाइल स्टार्ट हुआ, कब राइट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, तो मुझे टाइम लगेगा। और भी बहुत इसमें टेबल है, लाइक बैकअप हिस्ट्री ऑल्सो। तो ये इसलिए बनाया गया है कि आपको मतलब कि मैनुअली जाके चेक ना करना पड़े, आपको यहां से सब कुछ बैकअप सेट्स मिल जाएगा। बैकअप की फाइल कहाँ पे हो रही है, बैकअप फैमिलीज, एक बैकअप मीडिया फैमिलीज होती है। ठीक है, ये देखिए सारी फाइल यहाँ पे बैकअप हो रही है। यस सर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से, अब एक एक फाइल को मैं कहूँ कि यार ये इस समय हुआ कि नहीं, लाइक वहां पे एक एक सर्च करना है, यहाँ तो 1 सेकंड में पता लगेगा कब हुआ, क्या फाइल का नाम है और कहाँ पे और हुआ सर है। ये सेम ही है, बैकअप बैकअप मीडिया फैमिली एंड बैकअप सेट एंड नहीं 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 जॉब नहीं, हिस्ट्री, ऑल these आर basically सेम? no 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 no, basically all are different object and those are storing a record information of the each statistic। अब जॉब हिस्ट्री में जॉब फेलियर रनिंग हिस्ट्री बता रहा है। अब यहाँ पे जॉब का लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये आपका जॉब जॉब होता है। हमारे साथ स्लो हो गई।
हेलो। सर हाँ सर, वॉइस आपकी स्लो हो गई थी। स्लो हो गई है? अभी ठीक है? अब अभी देखिए। सही है। अब हाँ अभी देखिए, सही। कल के डेट में अब मैंने जॉब हिस्ट्री तो दिखाया, ये जॉब आईडी आपके पास है, बट यू डोंट हैव जॉब नेम। तो उसकी कोरिलेशन करने के लिए आपका टेबल यहाँ पे जॉब टेबल है। यू हैव टू मेक अ ज्वाइन विद दिस टेबल जॉब आईडी, तब आपको जॉब का नेम भी मिल जाएगा, जॉब का स्टेटस भी मिल जाएगा क्या है, कब रन हुआ, कब, एवरीथिंग विल गेट। तो सारे अलग अलग डीएमबी आपको क्या करना है, ईच डीएमबी विल ट्राई टू फाइंड आउट। और ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको जो रिक्वायर्ड है मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे हिस्ट्री क्लीनअप, आपको आइडिया लगा क्या? व्हाट इज अ हिस्ट्री क्लीनअप? तो ये जो कुछ भी यस सर। रन कर रहा है, जो भी हिस्ट्री आपका स्टोर हो रहा है, जैसे यहां से मैंने दिखाया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये भी स्पेस ऑक्युपाई करना कर एमएसडीबी के अंदर। और एमएसडीबी पे स्पेस नहीं होगा तो फाइनली जो मेंटेनेंस प्लान कैसे स्टार्ट होगा, बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट लाइक स्टार्ट मेक अ एंट्री इनटू द एमएसडीबी। तो ये सर आप, उसका भी एक फिक्स स्पेस वो होता होगा, एमएसडीबी मतलब कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। नहीं, आप देखिए आपके स्पेस कितना है उससे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि एमएसडीबी कहाँ रिसाइड कर रहा है, प्रॉपर्टी में जाइए और इसकी फाइल में आपको पता लग जाए कि कहाँ पे लोकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम्म। आपका ये ड्राइव। अब आपके डी ड्राइव में स्पेस नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? राइट राइट। ठीक है। तो एमएसडीबी के लिए डेटा है, दीज आर डेटा, आप ये मत समझिए लॉग है। बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन इज डेटा फॉर एमएसडीबी, ऑल इंफॉर्मेशन वो सारा कुछ रख रहा है। तो आपको हिस्ट्री क्लीनअप भी पता लग जाए कि कब का हिस्ट्री क्लीनअप है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप उसको देख लीजिएगा। सर ये सेव कहाँ होती है? ये हम स्पेसिफाई, हम लोकेशन दे सकते हैं इसमें, या ये रैंडमली सेव हो जाती है इसके कौन क्लाइंट से? में? जो हिस्ट्री बन रही है ये। हम्म। एमएसडीबी में सेव होती है। देखिए एमएसडीबी के अंदर सेव होती है और ये सीक्वल सर्वर का अपना मैनेजमेंट है। ओके, यहाँ पे आप हिस्ट्री क्लीनअप पे जाते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटअप। इस पे आपको बता सकते हैं कि कब कब का हिस्ट्री आपको क्लीन अप करना है, बैकअप एंड रीस्टोर हिस्ट्री, एजेंट हिस्ट्री, मेंटेनेंस, कितना पुराना, कितना मंथ, कितना ईयर, कितने घंटे, आपको कितना रिमूव करना हिस्टोरिकल वर्ल्ड ओल्डर देन दिस, 4 वीक, 5 वीक, 1 ईयर। तो जो भी यहाँ पे लिखेंगे उस हिसाब से आपका डेटा क्लीन अप हो जाएगा। ओके, एक हम अब आगे देखते हैं कुछ मेंटेनेंस प्लान। तो ये दोनों में आपको कोई हमें लग रहा है डाउट नहीं होगा। हम्म, नहीं ओके। सर। ओके, अब आगे चलते हैं और भी इसी पे डिलीट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विजार्ड से काम हो रहा है। अब एक होता है चेक डीवी, सुने होंगे, कंसिस्टेंसी चेक बेसिकली, इसको बोलते सर हैं वो हिस्ट्री क्लीनअप ऑटोमेटिक रन होगा क्या? हेलो, या टेल मी। हेलो। या वो हिस्ट्री क्लीनअप ऑटोमेटिक वर्क होगा क्या? हे ऑटोमेटिक, अगर आप बेसिकली यू हैव टू क्रिएट योर मेंटेनेंस प्लान। ओके। सेम थिंग आई क्रिएटेड हियर, you already seen. In this maintenance plan, first I'm cleaning, you can see the backup file, and after that, we are taking a backup. But let's suppose you want to history cleanup, so you have to place here. And first, let's suppose I want to attach with this one. And next step, let me remove this part. Okay, I want to join with this activity first, and then I have to go for the backup. Okay, तो इसका let's suppose I have to change every 4 weeks, or I'm saying every 1 hour. Let me clean whatever history is happening. Okay, तो ये क्या होगा, on basis of whatever configuration you did here, they will clean your backup file as well as history, so that you have a sufficient space into the your MSDB databases. Because let's suppose I'm starting a backup. So before starting, like when we are starting, the marking into the MSDB, like if I will create any application job or database maintenance job, first they will make an entry into the MSDB. And if
they didn't found any space into the MSDB, they will stopped, they will not start your job, because this is a life cycle basically. Okay, तो आपको ये मैनुअली Okay. क्लीन अप करना पड़ेगा, यू हैव टू गो एंड क्लीन अप। लेकिन उसको भी एक सेटअप होता है, इफ यू कैन गो विथ अ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक हाई लेवल सेटअप है ओवरऑल, यहाँ पे हिस्ट्री पे है, ये आप यहाँ लिमिट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो मेजर पॉइंट कि आप कितना हिस्ट्री आपको स्टोर करना है। ओके कितना लिमिट होगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, ट्रंकेट हो जाएगा। लिमिट जॉब लॉग, मैक्सिमम जॉब हिस्ट्री लॉग साइज शुड बी 1000, ये ऑटोमेटिक मैक्सिमम होगा। ठीक है 1000। और मैं सेकंड में कर रहा हूं तो हो सकता है हिस्ट्री काफी बन जाएगा, फॉर दैट केस वी हैव टू गो फॉर द हिस्ट्री क्लीनअप। और इसका भी सेटअप आप चेंज कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ योर यूजेज। लेट्स सपोज आपको चाहिए सालों का चाहिए, हो सकता है 5 ईयर का चाहिए, देन यू हैव टू गो एंड चेंज योर सेटिंग वट एवर यू वांट। ओके कि कितना पर Okay. जॉब आपको कितना रखना, पर जॉब मैं कहता हूं कि 1 लाख रखना है, यू हैव टू पुट वट एवर वैल्यू यू वांट। या ये भी कर सकते हैं, यू हैव टू गो दिस पार्ट एंड आपको डिलीट यहां से भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरी हिस्ट्री पार्ट ऑल्सो। तो यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। लेट्स आपको समझना है कहां से करना है, लेकिन मिनिमम एजेंट लेवल पे करना ही पड़ेगा। आप भूल गए यहाँ पे सेटअप करना, लेकिन यहाँ पे कर दिया तो ऑटोमेटिक पर जॉब आपने 100 रखा है तो 100 वो सेव करेगा, दे विल नॉट रिमूव विदाउट योर परमिशन। ओके Okay. चलिए, तो प्लीज ज्वाइन नेक्स्ट क्लास एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। थैंक यू।